सो हेलो माय 9th क्लास स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे न्यू एनसीईआरटी मैथ्स 9th क्लास का न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। हम इसे दोनों मीडियम में करेंगे, हिंदी और इंग्लिश में कवर करेंगे और साथ ही साथ जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी के और पीवाईक्यू मिला के उन सबको एक ही वीडियो में खत्म करेंगे। और बच्चों का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है कि इस चैप्टर में फॉर्मूले बहुत हैं। आई गारंटी मैं 4 फॉर्मूले याद कराऊंगी, 4 फॉर्मूलों में पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट देर ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मेनली 4 शेप्स पढ़ी हुई है हमने। सबसे पहले क्या है हमारी ट्रायंगल, ट्रायंगल यानी त्रिभुज। सेकंड क्या है आपकी सर्कल, यानी कि आपका वर्ग, वृत्त, सॉरी। अगला क्या है आपका स्क्वायर, यानी वर्ग। और लास्ट क्या है रेक्टेंगल। बाकी की जितनी भी शेप्स हैं हमारी वो इन्हीं से बनती हैं, यानी आयत। जितने भी शेप्स इसके अलावा फॉर्म होती हैं वो इन्हीं को मिला के या इन्हीं के साथ कुछ तो हमारे ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का यानी समकोण त्रिभुज का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले हमारे समकोण त्रिभुज का एरिया का फॉर्मूला होता है, हम इसे निकालेंगे। अब ये क्या है, ये एक रेक्टेंगल यानी आयत है। आपने इस आयत को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। आयत के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हम पढ़ेंगे। आयत के एरिया का फॉर्मूला होता है L इंटू बी। ये आपका L और ये B। हमने क्या करा, पूरे एरिया को 2 से डिवाइड कर दिया यानी इसका हाफ कर दिया, तो हमारा क्या बच गया, ये हमारा आधा बच गया। तो आपको पता चला ये कहां से आया, राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला। राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला, इसके एरिया का फॉर्मूला है 1/2 इंटू बी इंटू एच। ये आपका बी और ये आपका एच। सर्कल, अब सर्कल के एरिया यानी क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल और परिमाप का फॉर्मूला यानी पेरीमीटर। सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर और सर्कल के पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है आपका 2 पाई आर। अब ये दोनों फॉर्मूले कहां से आए, ये दोनों फॉर्मूले आप लोग याद कर लो, क्योंकि ये फॉर्मूले जो हैं आपको 12th क्लास में बनाने सिखाए जाएंगे जब आप साइंस साइड लोगे, मैथ्स लोगे। तो उससे पहले आपको जस्ट ये याद करना है कि पाई आर स्क्वायर जो है वो सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है और 2 पाई आर जो है वो आपके सर्कल के पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है। अब स्क्वायर है, स्क्वायर क्या क्या क्षेत्रफल देखेंगे। स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है L इंटू एल, यानी L का स्क्वायर। ये आपकी साइड को L बोला जाता है। स्क्वायर में सारी साइडें इक्वल होती हैं और इसके क्षेत्रफल हो गया। और हमारे परिमाप यानी आपके पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा, एक साइड L दूसरी साइड L होगी, चारों साइड L होगी। तो पेरीमीटर क्या होता है L प्लस L प्लस L प्लस L। 4 L को प्लस कर दोगे तो क्या आ जाएगा 4L। इजी। अब हम रेक्टेंगल के एरिया यानी आयत का एरिया यानी क्षेत्रफल और पेरीमीटर यानी परिमाप का फॉर्मूला देखेंगे। इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा L इंटू बी और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा, इन चारों को प्लस कर दोगे आप तो L प्लस B प्लस B। चारों प्लस हो गए तो क्या हो गया 2L प्लस 2B। तो इन दोनों का जवाब 2 कॉमन ले लोगे तो यहां से 2 कॉमन आ जाएगा और यहां क्या बच जाएगा L प्लस B। इसी के साथ आगे जितने भी हम शेप्स पढ़ेंगे वो इन्हीं से ही बने हुए हैं
और यही फॉर्मूला है जो आपको चारों याद रखने हैं। ये चारों फॉर्मूलों से ही हम नेक्स्ट बाकी की सारी चीजें बनाएंगे, ठीक है। नोट कर लो इस सबको। तो हमारा फर्स्ट क्या है, हम पहले सर्कल से रिलेटेड चीजों के बारे में बात करेंगे। सर्कल, सर्कल में पहली चीज क्या है आपकी, अगर आप, ये सर्कल है 3D सर्कल, यानी आपने बॉल से तो खेला होगा बचपन में सबने। बॉल से जब आपने खेला था तो वो ऐसे मोटी सी थी, है ना, ऐसे करके पूरी गोल गोल। इसका भी कुछ एरिया होता होगा और इसकी भी कुछ वॉल्यूम होती होगी, यानी इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा कुछ, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वॉल्यूम यानी इसका कुछ आयतन होगा। आप लोग सोच रहे होगे कि इसका करें क्या, हम क्या करेंगे इसका। बेटा एरिया जो है, अगर आप एक चीज देखो, आपकी बॉल बनाने की फैक्ट्री है ना, तो आपको कितना उस बॉल के लिए चमड़ा काटना है वो तभी तो पता चलेगा जब आपको उसका एरिया पता होगा। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप कैसे काट लोगे, है ना। तो इसके जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो आपका होता है 4 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर सर्कल के एरिया का फॉर्मूला है, और 4 जो है हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। दूसरा इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। इन दोनों फॉर्मूलों को लर्न कर लो। अब ये दोनों फॉर्मूले हमारे पास है ना। अब अगर हमने इस सर्कल का हमने आधा कर दिया, ये हमारा गोला है, गोला सॉरी, सर्कल नहीं है ये, और स्फेयर है, स्फेयर, ठीक है, स्फेयर बोलते हैं इसको। अब हमने इसी का आधा कर दिया, ठीक है, ये आर है, ठीक है, इसी का आधा कर दिया तो ये सब कुछ आधा हो जाएगा, है ना। क्या बनेगा इसका एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि आपका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया आधा कर दिया है तो ऑब्वियसली बात है इसका एरिया आधा हो जाएगा, यानी 4/4 इंटू पाई आर स्क्वायर को हमने 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से 1 काट दिया तो क्या आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। यह आ गया मेरा हेमिस्फीयर का एरिया। अब इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, हमारे पास एक सर्कल है, आपने आधा काट दिया। अब एक चीज देखो, ऊपर से तो वो सर्कल होगा, क्या होगा नीचे से, क्या होगा वो नीचे भी तो एक सर्कल है ना इसके। अभी तो मैं ऊपर ऊपर का मिला है एरिया, जो नीचे का सर्कल है उसका भी तो होगा ना कुछ। अब नीचे वाला सर्कल है, इजी है, जो हमने निकाल दिया इसी के अंदर प्लस कर दो सर्कल का एरिया, यानी हमारे 2 पाई आर स्क्वायर के अंदर हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे सर्कल का एरिया। सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसमें पाई आर स्क्वायर है, इसमें पाई आर स्क्वायर है, कॉमन ले लो, पाई आर स्क्वायर, यहाँ क्या बचा 2 प्लस यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1, तो ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। यह आ गया हमारा टोटल एरिया का फॉर्मूला। अब क्या बचा हमारा नॉर्मल एरिया, नॉर्मल एरिया यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल सिर्फ, यानी एरिया, ये हमारा था टोटल एरिया, ये वाला था ऊपर वाला टोटल एरिया, और ये हमारा एरिया खाली एरिया पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी इस बार हमने नीचे का कुछ प्लस नहीं कराया, हमने सिर्फ ऊपर ऊपर का रहने दिया है। ऊपर ऊपर का तो हमने निकाल ही दिया था। एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर यानी क्षेत्रफल। वॉल्यूम देख लेते हैं। अब आप इसे नोट करो, मैं ऊपर वाला मिटा दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। नोट कर लिया, नोट कर लो, पिक ले लो, इसके स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा दिया इसका। अब इसके वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम यानी आयतन। स्फेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था,
4 बाय में 3 पाई आर क्यूब, है ना। इसको क्या करेंगे, आधा करेंगे, यानी 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो 2 से गया तो क्या आ गया, 2 बाय में 3 पाई आर क्यूब, और इसी के साथ हमारा ये भी हो गया। अब इसका एक तीसरा केस भी आता है, होलोस्फेयर। यानी अब सपोज आप एक काम करो, एक सर्कल है आपके पास मोटा सारा, है ना। यहां पे देख लेते हैं, इसे नोट कर लिया, इसे भी नोट कर लो, और सारा मिटा रही हूं मैं, ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो हमारे पास है एक होलोस्फेयर, स्फेयर, यानी कि एक स्फेयर जिसके अंदर कुछ नहीं है, खोखला स्फेयर है। स्फेयर जो है वो खोखला है। होलोस्फेयर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, गोलीय कोश, गोलीय कोश, ठीक है। होलोस्फेयर है, ये स्फेयर है पूरा का पूरा, मतलब भरा हुआ, और इसके अंदर होल है, ठीक है। यहां पे भरा हुआ है सब कुछ, और इसके अंदर होल है ना। अब इसकी भी कुछ रेडियस होगी, इसे मान लेते हैं हम छोटा आर, इसकी भी कुछ रेडियस होगी, इसको मान लेते हैं बड़ा आर। ये केस है, आप लोग इसे बहुत आराम से खुद कर सकते हो अगर आपने अभी तक अच्छे से पढ़ लिया है तो एरिया, इसके एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, सॉरी इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, यानी आयतन का फॉर्मूला क्या होगा। अब एक बार बताओ, अगर हम बड़ा आयतन निकाल के उसे छोटे आयतन में से माइनस कर दें, सॉरी छोटा आयतन निकाल के हम उसे बड़े आयतन में से माइनस कर दें, यानी इसका वॉल्यूम निकाल के और इसकी वॉल्यूम पूरे की निकाल के अगर हम छोटे वाले को उससे माइनस कर दें तो हमारा ये बचा हुआ आ जाएगा ना, आ जाएगा ना। तो करते हैं, आयतन सबसे बड़े वाले स्फीयर की वॉल्यूम क्या है, 4/3 पाई आर, बड़ा वाला पाई आर क्यूब, है ना। माइनस क्या करेंगे इसमें से, 4/3 पाई छोटा आर क्यूब। अब इनमें से क्या क्या कॉमन लिया जा सकता है, 4/3 पाई और आर क्यूब माइनस छोटा आर क्यूब, है ना। तो ये आ गया हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला। अब एरिया का फॉर्मूला, यानी क्षेत्रफल का फॉर्मूला, टोटल क्षेत्र एरिया का, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका एरिया क्या होगा, स्फीयर के एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 4πr², है ना, 4πr²। अब हम छोटे बड़े वाले में से क्या करेंगे, छोटा माइनस कर देंगे, वैसे इसका एरिया निकलना चाहिए, देख लेते हैं एक बार। एरिया का फॉर्मूला वैसे तो याद नहीं करना है आपको, पर जो भी है, इसी के साथ हमारा जो सर्कल है वो समाप्त हुआ। अब हम चलेंगे ट्रायंगल की ओर। हमारे ट्रायंगल से कैसी कैसी चीजें बनती है, ट्रायंगल, ये रहा हमारा ट्रायंगल, त्रिभुज, ट्रायंगल। अब एक चीज देखो, ये ट्रायंगल है और नीचे हमने लगा दिया सर्कल, इसे क्या बोलेंगे हम, कोन, यानी शंकु। ये इसकी रेडियस है और ये है हाइट। अब एक चीज बताओ मुझे कि क्या यहाँ पे 90 डिग्री बनाना है, यहाँ पे ट्रायंगल है ना, यहाँ पे ट्रायंगल है। शंकु कैसे बनता है, जब आप पेपर को ऐसे करके फोल्ड करोगे, अब पेपर कहाँ है,
ये पेपर देखो, है ना, ये पेपर है। शंकु कब बनेगा? जब हम इसे ऐसे करके फोल्ड करेंगे, है ना। अगर शंकु के बीच में देखो, ये शंकु है, हमारा शंकु है, हमने इसे ऐसे करके फोल्ड कर दिया, ऐसे करके शंकु बन गया, है ना। इसका बिल्कुल सेंटर देखो, सेंटर से अगर आप ऐसे करके, ये देखो 90 डिग्री का ट्रायंगल बन रहा है ना, बन रहा है ना, 90 डिग्री का ट्रायंगल बन रहा है। ये क्या बन रहा है? यहाँ पे बीच में राइट एंगल बन रहा है इसके, और राइट एंगल जब ऐसे घूम रहा है तो कौन बन रहा है? अंदर से, है ना। तो ये हमें सॉल्व करेगा इसके एरिया का, एरिया यानी क्षेत्रफल, टोटल एरिया, सॉरी, टोटल एरिया, एरिया यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, और क्या निकालेंगे हम? इसका एरिया यानी क्षेत्रफल, और इसके निकालेंगे हम वॉल्यूम। हाँ, तो टोटल एरिया जो है हमारा, टोटल एरिया कैसे निकलेगा? जब हम ऊपर का पूरा ला के और नीचे का सर्कल भी प्लस कर देंगे, नीचे सर्कल है ना। और एरिया कब निकलेगा? हमारा नॉर्मल एरिया। और वॉल्यूम यानी आयतन, आयतन। अब आप एक बात बताओ, सबसे पहले छोटी सी सिंपल सी मुझे, हमारे पास आर है, हमारे पास एच है, हमें ये वाली साइड कब मिलेगी? जब हम पाइथागोरस लगा देंगे। पाइथागोरस फॉर्मूला क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम कौन सी होती है? पाइथागोरस थ्योरम होती है आपकी एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये याद है पाइथागोरस थ्योरम? ये साइड हमारी एच होती थी, ये पी बी में से कुछ भी मान लो, ये पी, ये बी, ये एच। तो उसे निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाते थे हम। इस जगह पे इसे हम एल बोलेंगे, ठीक है। कौन में हम इसे एल बोलेंगे, ओके। इसके टोटल एरिया का फॉर्मूला क्या? पहले इसके एरिया का फॉर्मूला निकालेंगे हम। एरिया इसका क्या होगा? पाई आर एल, ठीक है। पाई आर एल जो है इसके एरिया का फॉर्मूला होगा हमारा। वॉल्यूम कैसे निकलेगी इसकी? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और इसका टोटल एरिया क्या होगा? टोटल एरिया यानी ऊपर का जो एरिया हमने निकाल दिया है, इसमें हम नीचे सर्कल का एरिया प्लस करेंगे, तो क्या हो जाएगा? पाई आर एल में हम प्लस कर रहे हैं पाई आर स्क्वायर। पाई आर कॉमन हो जाएगा, पाई आर कॉमन हो गया तो यहाँ क्या बचा? एल प्लस, यहाँ 2 आर थे, एक आर बाहर चला गया तो यहाँ क्या बचा? आर, एक आर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला ऑफ टोटल एरिया, ठीक है। इन सबको नोट कर लो। फिर इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्यूब और क्यूबॉइड पे। तो नेक्स्ट क्या है हमारा? क्यूब। क्यूब यानी क्यूब की हमारी हिंदी क्या होती है? घन, घन। क्यूब यानी घन। अब एक चीज देखो, क्यूब में हमारे पास क्यूब का क्या निकालना है? एरिया, टोटल एरिया और वॉल्यूम, क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल और वॉल्यूम यानी आयतन, ठीक है। अब सबसे पहले एक चीज देखो, हमारे क्यूब में सारी साइडें इक्वल होती हैं। ये एल है तो सारी ही एल होंगी, ठीक है। एरिया कैसे निकलेगा इसका? खाली एरिया। पहले हम टोटल एरिया की बात करते हैं ना। टोटल एरिया यानी सारे साइड्स, यानी ये आगे साइड है, एक पीछे साइड है, 2 तो यही हो गई, और चारों अगल बगल वाली, तो कितने हो गए टोटल? 6 साइड्स हो गई। तो 6 साइड्स का, 6 साइड्स हैं इसकी, एक साइड का एरिया कितना होता है आपका? एल स्क्वायर। तो 6 का कितना होगा? 6L स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया हमारा टोटल एरिया का फॉर्मूला। अब हमारा ये जो एरिया है,
एरिया में क्या है, अब हमारा डब्बा जो है ना वो खोखला है, ना तो डब्बे के ऊपर कवर है ना डब्बे के नीचे कवर है, तो हमारे कितने रह गए साइड, 4 साइड रह गए, तो इनका एरिया क्या होगा 4l²। ठीक है, अब बात करते हैं मेन नंबर ना वॉल्यूम की। एक बात बताओ, आप लोग कमरे में बैठे हो है ना, कमरे की एक हाइट है, एक ब्रेड्थ है और एक लेंथ है ना, एक हाइट है, एक ब्रेड्थ है और एक लेंथ है ना, ऐसी तो है कमरा। अब आपको वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम हम पहले तो मुझे बताओ वॉल्यूम का मतलब क्या होता है। वॉल्यूम का मतलब होता है कि आपके जो भी आपके सामान है, मतलब जो भी आपके पास थिंग है उसके अंदर कितना सामान हम भर सकते हैं, क्या क्वांटिटी भर सकते हैं हम इसके अंदर कि ये फुल हो जाए, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा आपका L × L। ठीक है, L ये तीनों L का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो ये पूरा पूरा ऊपर तक भर जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया L का क्यूब। हमारा क्यूब समझ में आ गया, यानी घन समझ में आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट घनाभ पे। घनाभ यानी आपका क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्यूबॉइड घनाभ, इसका निकालेंगे हम क्या, टोटल एरिया यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें हमारा क्या होता है, इसमें तीनों साइडें अलग अलग होती हैं, ये ऊपर H है, ये B है और ये L है। ठीक है, इसका एरिया निकालेंगे हम। एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 6 की 6 साइड प्लस करनी पड़ेगी। तो अब हम देखते हैं कि कौन सी साइड क्या है, ये B है और ये L है, तो हमारी ये साइड क्या हो गई B × L, ये L है साइड। ठीक है, तो B × L × B, L × B, तो सामने वाली भी L × B होगी, तो एक और लिख लेते हैं प्लस L × B। फिर क्या होगा हमारा, ये कौन सी होगी हमारी B × H, तो दूसरी क्या होगी हमारी B × H, और इसके जो सामने वाली क्या होगी, ये भी B × H है ना। अब कौन सी रह गई हमारी, ये वाली, देखो सामने वाली, बिल्कुल सामने वाली H × L, तो यहां पे लिख देते हैं हम H × L प्लस H × L। अब एक बात बताओ, ये LB है, L ये LB है, तो इन्हें क्या लिख सकते हैं हम 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL। ठीक है, 2 कॉमन ले लिया हमने तो क्या आ जाएगा LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, और ये हमारे क्यूबॉइड के एरिया का फॉर्मूला। अब इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला इतना इजी है, वॉल्यूम यानी आयतन, आयतन का फॉर्मूला क्या है L × B × H, जैसे सेम हमने क्यूब में करा था वो ये बिल्कुल L × B × H। इसी के साथ हमारे जितने भी फॉर्मूले थे वो सारे के सारे खत्म हो गए, सारे के सारे फॉर्मूले ऑलमोस्ट हमने खुद ही बनाए हैं, है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी के कौन से हैं। ठीक है, और मैं नंबर भी दे दूंगी, क्वेश्चन नंबर कौन से हैं, और आप लोग देखना कि जैसे जैसे हमने फॉर्मूले बनाने सीखे हैं ना वैसे वैसे ही क्वेश्चन होंगे। बहुत इजी है, जस्ट फॉर्मूले में पुट करने, एक्सरसाइज बहुत इजी है। बड़े बड़े लग रहे होंगे क्वेश्चन पर नहीं है, इसे नोट कर ले, क्यूबॉइड के फॉर्मूले हैं। आपको मेनली जो फॉर्मूले याद करने होंगे वो मैं दे देती हूँ आपको।